नमस्कार फ्रेंड, एक बार आप सभी का स्वागत है। बैंक रिटायरीज का जो पेंशन अपडेशन का जो मुद्दा चल रहा है वो सबसे ही बड़ी ज्वलंत समस्या है, जिसपे कुछ भी कॉन्क्रीट रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और फ्रेंड्स, जो केरला हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी वो भी अभी पेंडिंग में है। अभी जो आपका सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला का केस था वो भी जुलाई में टल गया है। और इन सभी बारे में अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है जिससे ये पता चले कि पेंशन अपडेशन में कुछ एब्सोल्यूट वर्क हो रहा है। इसी बारे में एक हमारे सीनियर वरिष्ठ साथी ने एक एनालिसिस किया है, जिसका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, आप उसको भी हिंदी वर्जन के बाद सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंकों में पेंशन योजना का आरंभ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 2P व धारा 18(1) के नियम 195758 के आधार मानकर 29/10/93 को बनाया गया तथा 31 दिसंबर 1993 को सभी की सहमति के साथ IBA प्लस UFBU के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के नेतागण, जिसमें पेंशन योग्यता सेवाओं, पेंशन की राशि, पेंशन का भुगतान, पेंशन का कम्यूटेशन के साथ साथ पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन और अन्य RBI के शर्तों का समावेश किया गया। अर्थात बैंकों में पेंशन योजना में पेंशन अपडेशन की राशि बिल्कुल RBI पेंशन योजना की तरह ही होगी। जब ये समझौता बैंकों के पास बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन बनाने को आया तो पेंशन रेगुलेशन तो बना, पर पेंशन अपडेशन वाले क्लॉज उसमें से गायब हो गए। ये गलती इंटेंशनली की गई, जानबूझकर की गई अथवा गलती से हुई, इस बारे में कोई भी क्लैरिफाई नहीं कर सकता। 1 मार्च 2019 को RBI में पेंशन अपडेशन 2012 तक के लोगों का हो चुका। उसी आधार पे 1993 के आधार पर कर दी गई। बाकी बैंक के रिटायरीज भी यही मांग कर रहे हैं कि ऐसा करने पर 1 मार्च 2019 से इस प्रकार से सभी बैंक रिटायरीज का बैंक का पेंशन अपडेशन हो सकता है। अपडेशन फैक्टर 1997 से 2002 तक ये 4.01 टाइम्स, 2002 से 2007 तक 2.85 टाइम्स और 2007 to 2012 1.76 टाइम्स and 2012 to 2017 1.62 टाइम्स। BPS के आधार पे अगर आप देख लें तो ये 5.97, फिर स्लैब वाइज है ये 4.01, 2.85 और 1.62। इंक्रीज फैक्टर इन पर्टिकुलर BPS इनटू पेंशन अपडेशन फैक्टर अप टू 2017 BPS। इस तरह से आप पेंशन अपडेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं तथा कितनी बढ़ोतरी होगी उसका आकलन भी कर सकते हैं। DA फरवरी 2019 एट द रेट ऑफ 61.1%। IBA तथा UFBU ने फिर भी इतना श्योर क्यों है भरमाया कि पेंशन अपडेशन हो गई तो 95,000 करोड़ का खर्चा आएगा और बैंकों की हालत खराब हो जाएगी। यह केवल सरकार को भटकाने के लिए एकमात्र कहानी है। एवरेज बढ़ोतरी DA मिलाकर यदि 12,000 रुपये हर माह होती है तो 5 लाख रिटायरीज पर हर माह 12 into 5 लाख = 600 करोड़ होगा तथा एक वर्ष में ये अगर हम देखें तो 7,200 करोड़ अतिरिक्त पेंशन बनती है। इस समय बैंकों के पास लगभग 3,60,000 करोड़ का पेंशन फंड है, जो कि पेंशन अपडेशन पर हर वर्ष 7200 करोड़ प्लस नॉर्मल पेंशन का भी जो मिलकर पेंशन फंड के ब्याज से ही खर्च पूरा हो जाता है। को 40 वर्षों तक बैंकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। आगे वाले वर्षों में धीरे धीरे भगवान जो पेंशनर्स हैं वो उनकी संख्या कम होती जाएगी और स्कीम में स्टाफ कम रिटायर्ड होंगे। इस तरह पेंशन फंड का भार कम होता जाएगा और लगभग 2059 तक पेंशन फंड के साथ साथ इस स्कीम के पेंशनर भी नहीं रहेंगे। परंतु IBA और वित्त मंत्रालय के वकील कोर्ट में बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 1995 का हवाला देकर पेंशन अपडेशन में रुकावट खड़ी करते हैं। हमारा ये कहना है कि 1995 के बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन में जो गलती हो गई है या जो चूक हो गई है,
अब उस गलती को सुधार कर पेंशन रेगुलेशन 1995 में अमेंडमेंट कर पेंशन अपडेशन का नियम डालना चाहिए, जो कि पेंशनर्स का फंडामेंटल राइट है और 1993 के समझौते में था। उस पर आईबीए और ईओबी के नेताओं के हस्ताक्षर हैं, क्योंकि अगर किसी कारण से पेंशन रेगुलेशन के समय कोई गलती हो गई है तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो सकता है वैसे पेंशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंड क्यों नहीं हो सकता, और उसको अमेंड करके पेंशन अपडेशन का रास्ता साफ करना चाहिए। बैंकिंग पेंशन रेगुलेशंस 1995 अपडेशन पर स्पष्ट संदेश नहीं दिया, जानबूझकर या अनजाने में उस गलती को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। पेंशन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट करवाएं ताकि पेंशन अपडेशन की प्रक्रिया लगातार हर बीपीएस के समय स्वयं ही लागू हो जाए। इससे हमें रिटायरीज के हर षड्यंत्र से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ असंभव नहीं है कि किसी रेगुलेशन में चेंज नहीं हो सकता, और उस चेंज को करके और ये पेंशन अपडेशन का रास्ता हमेशा के लिए खोल देना चाहिए। Section 2P of Industrial Dispute Act 1947 and the Rule 1957-58 of Section 18(1) of the Pension Scheme in Banks was discussed on 29th October 1993, and IBA with all the banking officials on 31st December 1993, plus all officers and the employee leaders of the UBU signed the agreement in which the pension updation, other conditions for payment of pension, commutation of pension, as well as the updation pension, family pension and other conditions as per the RBI pension rules. That is, the pension updation in the pension scheme in PSU banks will be exactly same that of the RBI pension scheme. When this agreement came to the banks to make banking pension regulation, then the pension regulation was made, but the clause of pension updation disappeared. No one knows this intentionally or by mistake, but at the time of our leaders also remained silent. It is surprising. With effect from 1st March 2019, pension updation in RBI has been done on the same 1993 basis up to the retirees up to 31st October 2012. Retirees of the other banks are also demanding the same. By doing so, basic pension updation can be done for all the bank retirees on the same way. Now understand, updation factor from 97 to 2002 4.01 times, 2000 to 2007 2.85 times, 2007 to 2012 1.76 times, and 2012 to 2017 1.62 times. Increase factor in particular BPS into pension updation factor up to 2017 BPS. Now you can calculate yourself. DA February 19 is at the rate of 61.1%. IBA and UBU still made very small confusion or wrong propaganda on pension updation, which will cost 95,000 crores. With that, they misleading to the government. Average pension updation increase is DA is added to rupees 12,000 per month. Then 5 lakhs retirees every month will be 12,000 into 5 lakhs is equal to 600 crores. And in the every year 600 crore multiplied by 12 is 7,200 crore. At present, banks have a pension fund of about rupees 3,60,000 crore, out of which 7,200 crores is spent every year on pension operation, so there will be no additional burden on the banks for 40 years. In the coming years, gradually the pensioner will continue to dear and in this scheme the stock will be less retired. In this way, the burden on the pension fund will go on reducing year by year until about 2059. Along with the pension fund, there will be no pensioner in this scheme. But the UOBU and IBA create hurdles in the updation of pension by citing the Banking Pension Regulation 1995 in the court that there is no clear-cut provision in the regulation of 95, which are adopted by all the banks. We say that there has been a mistake in the 1995
banking pension regulation. So now by rectifying that mistake in the pension regulation 1995, the rule of pension updation should be inserted, which is a fundamental right of the pensioner, and it was also in 1993 agreement with the signature of the leaders of the IBA and UFBU. In this way, the finance ministry will have to give instruction to public banks to do pension operation like RBI. Banking Pension Regulation 1995 did not give a clear message on pension updation. Intentionally or unintentionally, efforts have to made to rectify that mistake. Get the amendments done in the pension regulation so that the process of pension updation is implemented continuously in every BPS automatically. With this retirees will get rid of every conspiracy. Let's try to get rid of every conspiracy together. फ्रेंड्स, अगर ऐसा है तो इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं किया जा सकता? वाई IBA और UFBU इसमें अमेंडमेंट करने की बातें क्यों नहीं करते? इसको अमेंडमेंट करके पेंशन अपडेशन शीघ्र से शीघ्र लागू करना चाहिए एंड बिफोर इनिशिएशन ऑफ द 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, फिर मिलते हैं।